नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज की जो स्पेशल क्लास अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो सेट एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और नियमित रूप से प्रयास करेंगे ये क्लास से आपकी रेगुलर आए। जब सेट का एग्जाम नहीं तब तक हम क्लास देने का प्रयास करेंगे आप लोगों को। और आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कमेटियां है, से रिलेटेड टॉपिक है। आपका जो सेट का जो सिलेबस है वो सेम नेट का सिलेबस है, यानी पूरा नेट का सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, अगर सेट आपको क्लियर करना है तो मैं आपको बता दूं कि जो राजस्थान सेट का एग्जाम है वो 13 सितंबर को होगा। उसकी तैयारी के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल से जुड़ सकते हो, है ना। अपनी अच्छी तैयारी के लिए आप हमारे YouTube जुड़ सकते हो। यहाँ पर राजस्थान लाइब्रेरी सेट एग्जाम की तैयारी की जाएगी और YouTube पर हम करवा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। 2026 में जो एग्जाम होगा आपका, और यानी जो 13 सितंबर को एग्जाम है आप सबको, 13 सितंबर को आगे चर्चा करते हैं। तो आपका जो टॉपिक है, यूनिट हमने सेकंड स्टार्ट की है, यहाँ पर यूनिट सेकंड स्टार्ट की है। यहाँ पर जो टॉपिक है भारतीय पुस्तकालय पर गठित समितियां और आयोग, इस टॉपिक को हम आज करवाएंगे आप लोगों के लिए। इंग्लिश में भी देख सकते हो आप, कमिटी कमीशन लाइब्रेरी, ठीक है। तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए करवाया जाएगा आज। इस टॉपिक की अपन चर्चा कर लेते हैं। आज का जो टॉपिक है, पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित प्रमुख आयोग और समिति, इंपोर्टेंट कमीशन कमिटी रिलेटेड टू लाइब्रेरी साइंस, यानी पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित रखने वाले जो आयोग क्या है उनकी अपन आज चर्चा करेंगे। तो अपने आप पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपके बनने की पूरी संभावना रहती है। देखो, पहले अपन जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे हंटर आयोग। वेरी इंपॉर्टेंट आयोग है और एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे हंटर कमीशन, और आपको याद रखना है कि कब आया था, 1882 में आया था। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि हंटर आयोग या हंटर कमीशन कब आया, 1820, यानी गठन 3 फरवरी 1882 को होता है। कब हो जाता है, 3 फरवरी 1882 को इसका क्या हो जाता है, गठन हो जाता है। अब गठन हुआ तो इनके जो अध्यक्ष है उनके बारे में पूछे कि अध्यक्ष कौन है। इनके नाम पर जो गठन हुआ वो है सर विलियम विल्सन हंटर। इनके नाम पर ही ये क्या बना, हंटर कमीशन बना। और ये कब आया, 1882। अगर अन्य नाम की अपन चर्चा करें, देखो इसके अन्य नाम की अगर चर्चा करें तो आप बता देना, भारतीय शिक्षा आयोग, इंडियन एजुकेशन कमीशन भी इसे बोलते हैं। ये भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या हंटर आयोग के नाम से भी। आज दिन तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर कि हंटर आयोग कब आया, इसके अध्यक्ष कौन है, ये क्वेश्चन आज से किए गए हैं। ठीक है, या हंटर आयोग का दूसरा नाम क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। तो ये हंटर आयोग था। और इसके जो महत्वपूर्ण जो बिंदु अपन देखते हैं वो क्या है, महत्वपूर्ण बिंदु देखो, भारत में पुस्तकालय के विकास के लिए ब्रिटिश सरकार लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में के द्वारा नियुक्त ये पहला आयोग था, ठीक है। यानी ब्रिटिश सरकार के जो कार्यकाल में नियुक्त पहला आयोग कौन सा था, हंटर आयोग या हंटर कमीशन। यानी पहला आयोग अगर आपसे पूछ ले, भारत में पुस्तकालय विकास से संबंधित अगर पूछ ले तो आपको बताना है हंटर कमीशन। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1882 में जमा की थी। इसमें जो सदस्य थे, सैयद महमूद, सुदेव मुखर्जी, आनंद मोहन बोस और केटी तेलंग। यानी नेट के और सेट के एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और मिलान वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ। तो ये हंटर आयोग था, यानी भारत में पुस्तकालय विकास के लिए प्रथम आयोग है, ठीक है। और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1882 में। ये सदस्य थे सैयद महमूद, सुदेव मुखर्जी, आनंद मोहन बोस और केटी तेलंग। बात क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट आयोग में। देखो, अब चर्चा करते हैं अपन सेडलर आयोग, चर्चा कर लेते हैं। सेडलर आयोग की अपन चर्चा करते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेडलर कमीशन बोलेंगे,
और कब आया? 1917 में। कब आया? 1917 में आया। ठीक है, तो गठन देखो 1917 1919। अध्यक्ष आपको ध्यान रखना है, अध्यक्ष माइकल अर्नेस्ट सेडलर। ठीक है, और इसके आधार पर इसका क्या नाम पड़ा? सेडलर कमीशन। और कब आया? तो 17 में। ठीक है, अब ये जो आयोग है, सेडलर आयोग, ये किससे संबंधित है? कलकत्ता विश्वविद्यालय से। आपसे एग्जाम में पूछेगा ऐसा कौन सा आयोग है जो कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित है, तो आप बता देना सेडलर आयोग। और आपसे पूछेगा सेडलर आयोग किससे संबंधित था, तो आप बता देना कलकत्ता विश्वविद्यालय। और इसी आधार पर इसका नाम क्या है? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी पूछते हैं। यहाँ कंफ्यूज मत होना, अगर कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग पूछ वो भी सेडलर आयोग है। और सेडलर आयोग कब आया? 1917 में। कब आया? 1917 में। और इसके अध्यक्ष अध्यक्ष कौन है? माइकल अर्नेस्ट सेडलर। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट देखते हैं इसके, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय है, ठीक है, उसका भार कम करना और तथा इसे विश्वविद्यालय शिक्षण एवं अनुसंधान का केंद्र बनाना था। यह भारतीय राज्यों की शिक्षा स्थिति से संबंधित था। ठीक है, सर आशुतोष मुखर्जी, ये इंपॉर्टेंट है। और ये किस आयोग से संबंधित थे? ये सेडलर आयोग से संबंधित है। यानी प्रमुख सदस्य अगर माने जाते हैं तो सर आशुतोष मुखर्जी माने जाते हैं, जिन्हें बंगाल का बाग भी कहा जाता है। ठीक है, बंगाल का बाग किसे कहा जाता है? आशुतोष मुखर्जी। आपसे पूछेगा कि आशुतोष मुखर्जी का संबंध किस आयोग से है, तो आप बता देना सेडलर आयोग। और सेडलर आयोग कब आया? 1917 में। याद रख लेना, आशुतोष मुखर्जी तो याद रखना ही है, सेडलर आयोग से। और कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग इसका दूसरा नाम अपन कह सकते हैं। अगली जो समिति आती है पुस्तकालय से संबंधित, वह है केनिया समिति। कौन सी समिति? केनिया समिति। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? केनिया कमिटी। और कब आया? 1924। केनिया कमिटी कब आई? 1924 आपको याद। ठीक है, तो गठन की चर्चा करेंगे 1924, ग्रेट ब्रिटेन। यहां पर रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? तो 27 सर फेडरिक केनियन द्वारा, और केनियन रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यानी इस जो केनिया जो रिपोर्ट है, इसे केनियन रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो रिपोर्ट है 1927 में प्रस्तुत, यानी 1900 में इसका गठन हो गया था और 1927 में रिपोर्ट प्रस्तुत। यह ध्यान रख लेना, केनिया कमिटी। कौन सी कमिटी? केनिया कमिटी। तो 24 और इसकी जो रिपोर्ट 1927। अब आपसे पूछेगा कि केनिया कमिटी का संबंध किससे है, तो आप ध्यान रखना कि सार्वजनिक पुस्तकालय से, यानी पब्लिक लाइब्रेरी संबंधित। केनिया कमिटी सार्वजनिक पब्लिक लाइब्रेरी संबंधित है। का महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, तो कथन दिया गया है, पब्लिक लाइब्रेरी देश की समृद्धि का महत्वपूर्ण साधन है तथा समाज की सभ्यता और शिक्षा की प्रगति के लिए आवश्यक है। ऐसे पुस्तकालय मनुष्य उसके जीवन संघर्ष में सहायक सिद्ध होते हैं। ये कथन किसके लिए है? केनिया कमेटी ने इस पब्लिक लाइब्रेरी के लिए बोला है। आपसे यहां से क्यों यही पूछेगा, गठन कब हुआ, रिपोर्ट कब प्रस्तुत, 27। और यहाँ पर सर फेडरिक केनियन, ठीक है, ये इनके आधार अध्यक्षता पर। और संबंध पूछे तो सार्वजनिक पुस्तकालय आपको बता दे। इसको बता देना है संबंध केनिया कमेटी का पब्लिक लाइब्रेरी। ये इंपोर्टेंट है, केनिया कमेटी पब्लिक लाइब्रेरी से संबंध रखता है। ठीक है, बात क्लियर हो जाती है। चलो आगे, अगली समिति रिची समिति, इंपोर्टेंट है। अब केनिया कमेटी कब आई थी बताओ? बताओ केनिया कमेटी कभी आई थी और रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? कमेंट के माध्यम से बताओ। अब आती है रिची समिति, रिची कमेटी 1926। ठीक है, केनिया कमेटी तो
24 और रिची कमेटी प्लस 2 करते ही 1926 रिची कमेटी। तो ठीक है, गठन 1926 भारत सरकार के द्वारा, 26 भारत सरकार के द्वारा इसका गठन किया गया। अध्यक्ष पूछे नाम रिची तो अध्यक्ष भी रिची, जेएच रिची, बस रिची याद रख लो, जिसकी याद आ जाएगा 1926 रिची। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। इस समिति ने पुस्तकालय के प्रशासनिक पुनर्गठन के लिए कॉपीराइट डिपोजिटरी लाइब्रेरी का दर्जा देने की क्या की थी, सिफारिश की थी। के तहत इंपीरियल लाइब्रेरी को कॉपीराइट लाइब्रेरी का दर्जा दिया गया। यानी इस समिति ने पुस्तकालय के प्रशासनिक पुनर्गठन के लिए कॉपीराइट डिपॉजिट लाइब्रेरी का दर्जा देने की क्या की थी, सिफारिश की थी। कौन सी समिति ने, किसकी समिति, तो 1906। ठीक है, अगली जो कमिटी है वो है फेजी, फेजी कमेटी, फेजी कमेटी। अब देखो, आपको ध्यान रखना है केन्या कमेटी कब आई, केन्या कमेटी कब आई, ध्यान रह जाएगा। ठीक है, इसके अलावा रिची कब आई, 26। अब ये फेजी तो 40, याद रख लेना। देखो रिवीजन करवा रहा हूं मैं आपका साथ के साथ। तो 24, 26, 40 और 39 में कौन सी, फेजी, 40, 40 फेजी कमेटी, है ना। पुस्तकालय विकास समिति भी बोल देते हैं और फेजी समिति। गठन 1940, मुंबई राज्य, रिपोर्ट प्रस्तुत तो 41, अध्यक्ष ए फेजी, ये तो ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं इसका। स्वतंत्रता पूर्व भारत में विश्वविद्यालय और कॉलेजों में अच्छे संदर्भ पुस्तकालय, रेफरेंस लाइब्रेरी के निर्माण की क्या की थी, सिफारिश की थी। कौन सी कमेटी ने, फेजी कमेटी ने, जो 1939 में आई थी। 1000 की आबादी वाले गांव के लिए पुस्तकालय सेवा की अनुशंसा करने वाली जो कमेटी थी वो कौन सी, फेजी कमेटी। 1000 आबादी वाले गांव के लिए जो पुस्तकालय सेवाओं के लिए जो अनुशंसा करने वाली जो कमेटी है वो है फेजी कमेटी, 1939 में आई थी। फेजी क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और रेफरेंस लाइब्रेरी निर्माण की अनुशंसा भी कर, सिफारिश भी की थी और पुस्तकालय सेवा की अनुशंसा भी करी थी। महाराष्ट्र में पुस्तकालय का विकास इसी समिति की सिफारिश पर आधारित है, यद्यपि इस समिति में कुछ संस्तुतियां काफी खर्चीली मानी जाती। अगला है बोरे समिति। ठीक है, बोरे समिति स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं विकास समिति, बोरे हेल्थ सर्वे डेवलपमेंट। देखो, बोरे समिति 1946 में कब आई, याद रख लेना। अध्यक्ष डॉक्टर जोसेफ बोरे। महत्वपूर्ण बिंदु, इस समिति की संस्तुतियां के आधार पर महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा दिल्ली में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान पुस्तकालय स्थापना। ठीक है, किस समिति के अंतर्गत, बोरे समिति। तो 1900, बोरे समिति की संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, यानी राष्ट्रीय आयुर्वेद पुस्तकालय की स्थापना की क्या की गई थी। अब आगे देखो, मेन इंपोर्टेंट, राधा कृष्ण आयोग, 7वां आयोग यहाँ पर अपन पढ़, राधा कृष्ण आयोग, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ये आयोग आया याद रख ले तो 48, और अध्यक्ष भी आपको याद रखना है इसका, जो अध्यक्ष है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के द्वारा ये आयोग किया गया 1948। अगर राधा कृष्ण आयोग का अगर संबंध अगर आपसे पूछ, ये किससे संबंधित, शैक्षणिक पुस्तकालय से संबंधित, यानी एकेडमिक लाइब्रेरी से संबंधित है, एकेडमिक लाइब्रेरी संबंधित आयोग संबंधित है, यहाँ पर राधा कृष्ण आयोग संबंधित। इसका अन्य नाम अगर अपन चर्चा में देते हैं तो इसका नाम विश्वविद्यालय आयोग, यानी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। अन्य नाम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, याद रख लोगे।
विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग और किस संबंधित है? शैक्षणिक से। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। देखो, विश्वविद्यालय के बजट का 6.5%, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि। 6.5% पुस्तकालयों पर खर्च करने का सुझाव दिया। ये जो आयोग आया था, वो विश्वविद्यालय के बजट का जो 6.5% अपन किस पे खर्च करें? पुस्तकालय पर खर्च करने का क्या दिया था? सुझाव दिया। कौन से आयोग ने था? राधा कृष्ण आयोग ने। अगला है, महाविद्यालय के लिए 100 रुपए प्रति, महाविद्यालय के लिए 100 रुपए प्रति शिक्षक और 40 रुपए प्रति विद्यार्थी के अनुदान सुविधा की। आपसे कहेगा, ऐसा कौन सा आयोग है महाविद्यालय के शिक्षकों के लिए कितने रुपए की अनुशंसा की और विद्यार्थियों के लिए कितने रुपए अनुदान की अनुशंसा की? तो यहाँ टीचर के लिए तो भाई 100 रुपए की अनुशंसा कर दी, भाई 100 रुपए दो आप, है ना। इसके अलावा आप यहाँ पर विद्यार्थियों के कितने रुपए दो? 40 रुपए, 40 रुपए। प्रमुख कथन देखते हैं। डी देशमुख ने कहा, छात्र विश्वविद्यालय का शरीर है, प्रशासन उसका मुखिया है, शिक्षक उसकी आत्मा है और पुस्तकालय उसका हृदय है। समिति के अनुसार भी पुस्तकालय विश्वविद्यालय के कार्य का हृदय है। ये कथन है, यानी विद्यालय का पुस्तकालय है, उसे क्या माना है? हर्ट माना, हृदय माना है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला है मोस्ट इंपोर्टेंट, मुदालियर आयोग। कौन सा आयोग? मुदालियर आयोग। मुदालियर, मुदालियर आयोग गठन 1952। मुदालियर आयोग 1952 आपको याद रखना। क्या याद रखना है? 1952, है ना। और अध्यक्ष डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, ये पूरा नाम याद रख लेना, है ना। यहाँ पर मैचिंग में ये क्वेश्चन आ जाता, ठीक है। इसका संबंध भी शैक्षणिक पुस्तकालय से, और राधा कृष्ण का भी संबंध किससे? शैक्षणिक पुस्तकालय से। अन्य नाम, माध्यमिक शिक्षा आयोग, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। इंपोर्टेंट है, याद रख लेना। इनके जो अन्य नाम है, ये एग्जाम में आते हैं और आपको याद रखना है। महत्वपूर्ण पॉइंट की अपन चर्चा करते हैं। इस आयोग की अनुशंसाओं के फलस्वरूप ही माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय खोलने और पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति का प्रावधान है। देखो, इस आयोग ने अनुशंसा के फलस्वरूप माध्यमिक विद्यालय में पुस्तकालय खोलने और पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। इतना अच्छा आयोग है मुदालियर आयोग। यानी यहाँ पर माध्यमिक विद्यालय में पुस्तकालय खोलना और पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति का जो प्रावधान किया, अनुशंसा करी, वो मुदालियर आयोग ने करी। तो 52 में आया था। अगला है, अगली चर्चा करते हैं अपन यहाँ पर सिन्हा कमेटी। सिन्हा कमेटी की अपन चर्चा कर लेते हैं, की चर्चा कर लेते हैं। सिन्हा कमेटी की अपन चर्चा कर लेते हैं। सिन्हा कमेटी 1952 कब आए? 1952। रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? 1959। अध्यक्ष केपी सिन्हा। और यहाँ पर अगर इससे संबंध पूछे तो आप बता देना, सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित है, सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित है। और इसका जो अन्य नाम है, एडवाइजरी कमिटी फॉर लाइब्रेरीज, ठीक है, यानी सलाहकार समिति। महत्वपूर्ण बिंदु की अपन चर्चा कर लेते हैं। इस समिति ने सार्वजनिक पुस्तकालयों को पुस्तकों का गतिहीन संग्रह कहा है। कहा सिन्हा समिति 57 में आई, रिपोर्ट 59 में प्रस्तुत की गई, अध्यक्ष केपी सिन्हा और इससे संबंधित सार्वजनिक पुस्तकालय से। ठीक है, ये चीजें याद रख लेना मोटा मोटा, और यहां से ही क्वेश्चन बनते हैं। अगली जो समिति आती है, वो आती है रंगनाथन समिति। ठीक है, रंगनाथन समिति। अब रंगनाथन समिति की अपन चर्चा करते हैं। 10वें नंबर की समिति रंगनाथन समिति, क्या अपन कह सकते हैं? काले समिति।
रंगनाथन समिति का जो गठन अगर पूछे तो आप 1957 बता देना, 1957 बता देना। रंगनाथन समिति 1957 रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, ठीक है। और किस शीर्षक से? डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरी। इस शीर्षक के तहत रंगनाथन समिति रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी में। अध्यक्ष डॉक्टर एस आर रंगनाथन ही होगा। और संबंध देखो, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के पुस्तकालय से संबंधित है ना, विद्यालय से नहीं है, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय से। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं किससे रिलेटेड है। पुस्तकालय भवन, फिटिंग और फर्नीचर के डिजाइन के लिए मानक तय किए गए संगठन समिति में। और यहाँ पर महाविद्यालय के लिए 200 रुपये तो प्रति शिक्षक में 100 रुपये था और 40 था, और 15 रुपए छात्र के लिए अनुदान की अनुशंसा की, यानी जस्ट डबल हो गया यहाँ। ठीक है, राधा कृष्ण आयोग 100 करता था, ये 200 रुपये करता है। छात्र के लिए 40 करता था, ये 15 करता था। कौन सा आयोग है ये? रंगनाथन समिति कमेटी, रंगनाथन आयोग अपन कर सकते हैं, पुस्तकालय समिति आयोग अपन कर सकते हैं। तो ये 10 अपने सामने, ये 10 आयोग आप लोगों ने पढ़े, ठीक है। और आपने भी देखा होगा कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते हैं और अपना ये टॉपिक चल रहा है। अब अगर आपको नियमित रूप से अगर ये चीजें हमारे साथ पढ़ना चाहते हो तो हमारी जो बुक है, आप ये बुक ले सकते हो ब्रह्मास्त्र, ठीक है। ब्रह्मास्त्र ये न्यू एडिशन, यहाँ ये क्या है, न्यू एडिशन, एडिशन है 2026, एडिशन है 2026 का, राजधानी पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश की गई है किताब। और ये एकदम नया, एकदम सरल भाषा में और एकदम सिस्टमेटिक ढंग से, और 2026 के सभी अपडेट इस किताब में दे दिए गए। यानी नए अपडेट, जो भी अध्यक्ष बना है, जो प्रेसिडेंट बना है, चेयरमैन बना है, डायरेक्टर बना है, 2026 सभी अपडेट हम इस किताब के अंदर डाल दिए। यानी अगर ये किताब पढ़ते हो तो आपको कोई सी भी बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। साथ ही हमारी जो किताब है ब्रह्मास्त्र पार्ट सेकंड, ये टॉपिक वाइज किताब है। ब्रह्मास्त्र पार्ट थर्ड, इसमें प्रीवियस ईयर पेपर है, 115 प्लस पेपर आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी जो अपडेट जो किताब है, ये हमारी अपडेट किताब है 2026 में आई है। इसके अलावा ये भी एकदम नई किताबें हैं, तो आप ले सकते हो, तीनों का कॉम्बो आप ले सकते हो, क्योंकि इनके अलावा आपको किताब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये किताबें इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाइब्रेरी साइंस का संपूर्ण निचोड़ इन किताबों में हमने डाल दिया। नवीन पाठ्यक्रम है, सरल भाषा है, परीक्षा के लिए उपयोगी है, अध्याय प्रश्न है, और इसमें जो टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक के पीछे वन लाइनर क्वेश्चन दिए गए हैं, कौन से एग्जाम में कौन से प्रश्न आए हैं, तो आपको तैयारी करने में आसानी होगी। तो आप अपनी तैयारी को एक नया ब्रह्मास्त्र दे सकते हो इस किताब को लेकर। ये किताब आप परचेज करने के लिए हमारे जो नंबर है 9621886666 पर संपर्क कर सकते हो। डिटेल के लिए आपको संपूर्ण समाधान बता दिया जाएगा। तो और हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उनसे जुड़ने के लिए ये क्यूआर कोड है, आप इनसे ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। ये हमारी एप्लीकेशन है, टेलीग्राम ग्रुप है, ये व्हाट्सएप ग्रुप। तो आज के लिए इतने ही कमेटी हम पढ़ाएंगे आप लोगों के लिए, बाकी हम कल आपके लिए कंप्लीट ये वाला टॉपिक करवा देंगे। और ये जो सिलेबस है इस आधार पर अपन चलेंगे, यहाँ पर ये पूरे टॉपिक पुस्तकालय के जो प्रकार है, नियम है ना, प्रेस पुस्तक है, ये पुस्तकालय विज्ञान के सूत्र है, ये सब पूरे टॉपिक करवाएंगे सिलेबस देख, ये पूरे टॉपिक आप लोगों को करवाएंगे एकदम निःशुल्क, है ना। आप जुड़े रहिए, और जो भी विद्यार्थी हमारे जो वीडियो देख रहा है वो कृपया करके वीडियो शेयर जरूर करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इससे लाभान्वित। तो आज की क्लास कैसे लगी कमेंट के माध्यम से बताना। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, राम राम।